हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपसे जेलस क्यों होते हैं। इस वक्त की करंट एनर्जीज देखने वाले हैं कि क्या ऐसा है आप में जिसके कारण लोग आपसे जेलस होते हैं या जलते हैं आपसे। वो देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपसे जेलस क्यों होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ, एक तो आपका क्रिएटिव साइड। आप जो काबिलियत रखते हो चीज़ों को करने के लिए, अगर आपके हाथ में कोई भी कोई काम देता है तो आप उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं, बहुत अच्छे से वो काम को कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे काम पे। तो आपका ये जो एटीट्यूड है कि एक काम को बहुत अच्छे से कोई दे रहा है तो कंप्लीट करना, फिर आगे एक दूसरे टास्क के ऊपर बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें और ये सब जो आपकी खुद के टैलेंट्स हैं उसके कारण आप काफ़ी जाने जा रहे हो। अगर आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप स्पीक अच्छा कर सकते हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या अगर आप घर पे ही कोई काम बहुत अच्छा करते हैं, या फिर आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है कि मान लीजिए आप चेस बहुत अच्छा खेलते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, या फिर आप बहुत तेज़ हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर आप किसी और चीज़ों में कोई और स्किल हो सकती है आपकी, उसमें आप बहुत अच्छे हैं, तो उन चीज़ों के लिए आपको बहुत यहाँ पे जाना जाता है, पहचाना जाता है, और उसके कारण आपसे एक जेलसी डेवलप हो जाती है लोगों को कि जेलस होते हैं वो आपको देखकर, क्योंकि आप उन चीज़ों को कर सकते हो। आप वो इंसान लग रहे हैं ना जो कहीं न कहीं मल्टी टैलेंटेड है कि हाँ, ये काम भी कर लेंगे, ये काम भी कर लेंगे। तो वैसे इंसान हैं आप, इसीलिए लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं यहाँ पे, और उनको लगता है कि उनके खुद के अंदर वो टैलेंट्स नहीं है, वो एबिलिटीज़ नहीं है कुछ करने की, इसलिए वो इस समय पे आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। रेड कलर काफ़ी दिख रहा है कार्ड्स में, तो देख रही हूँ कि जेलसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उनकी टाइम टू टाइम आपको लेकर, ठीक है? तो वो मैं देख पा रही हूँ। येस, यू आर प्रोटेक्टेड, आप मेरे चैनल पे हैं, ऑफ कोर्स यू आर प्रोटेक्टेड, लेकिन यहाँ पे जेलसी है उनकी ज़्यादा। ये जेलसी वैसी है ना कि धीरे-धीरे बढ़ती है। जैसे कि डे 1, ठीक है? डे 1 आप किसी से मिले, तो आपने उसके सामने कुछ किया, मान लीजिए आपने उसके सामने अवार्ड जीता किसी चीज़ का, या कोई प्राइज़ आपको मिला, या फिर आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, उस दिन ऐसा पता चला कि आपका जो भी नाम है, वो नाम लेके किसी ने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। किसी भी सीनियर ने आपको ऐसा कहा या कुछ भी कहा, ठीक है? तो ये हो गया डे 1 की स्टोरी। अब डे 2 मान लीजिए नॉर्मल बीता, डे 3 फिर किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी या फिर आपने कुछ जीता, फिर डे 4 फिर आपने कुछ जीता, डे 5 फिर आपने कुछ जीता, या फिर आपकी कोई चीज़ सामने दिख गई। एक इंसान का टैलेंट जैसे कि एक दिन नहीं दिख रहा है, वो हर दिन दिख रहा है कि अच्छा ये कुकिंग भी अच्छा कर लेते हैं, अच्छा ये इस चीज़ में भी बहुत माहिर है, अच्छा ये इस चीज़ में भी बहुत माहिर है। तो हर दिन कुछ नया आपके बारे में अच्छा पता चल रहा है कि अच्छे गुण हैं आपके अंदर, टैलेंट्स हैं आपके अंदर, तो हर एक दिन वो चीज़ें निकल के सामने आ रही है। डे 1 पे निकलेगा, डे 2 नहीं तो डे 3 पे निकलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी दिन है, हर दिन या हर महीने मान लीजिए आप कुछ ना कुछ आपका एक कला, स्किल, टैलेंट लोगों के सामने आ रहा है। आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स भी आप कह सकते हैं, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, कलीग्स, ये क्लासमेट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं, सबके सामने आपका एक ना एक चीज़, स्किल सामने आती जा रही है बैक टू बैक, ठीक है? कि इसके अंदर ये भी गुण हैं। तो जब वो गुण, वो टैलेंट आ रहे हैं लोगों के सामने कि अच्छा जैसे कि 1 महीने आया तो इंसान उसको देखता है, हल्का-हल्का जेलस होगा, या हल्का जेलस जेलस होगा भी नहीं। पहली बार अगर आप किसी चीज़ को जीत जाते हो, कुछ अच्छा कर लेते हो, आपकी तारीफ़ कर देते हैं लोग, तो उसमें जेलसी नहीं आती है। लेकिन बार-बार आपका नाम सुनने को मिल रहा है कि ये इंसान अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ये इंसान ये कर रहा है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, अच्छा कर रही है, अच्छा कर रहा है, तो फिर वो चीज़ें बार-बार किसी के कानों में पड़ रही हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके बारे में। जैसे किसी इंसान को 10 बार अच्छा बोल दें, जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनको कोई बोल दे किसी और के बारे में कि वो इंसान अच्छा है, तो व्यूअर्स बोलेंगे हाँ, अच्छा है, ठीक है। ठीक है? वो उस चीज़ को ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन व्यूअर्स के बारे में अगर कोई और तारीफ़ कर रहा है और बार-बार आपकी नाम पब्लिक आई में आ रहा है, ठीक है? लोगों की नज़र में आ रहा है, आपका नाम, आपका चेहरा, आपका लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे दिखते हैं, आप पब्लिक आई में आते हुए दिख रहे हैं। सारी लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं आप, ठीक है? लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं, रोशनी में आते हुए दिख रहे हैं। तो बार-बार आप आ रहे हैं।
एक इंसान होता है ना कि दरवाजे से एक बार अंदर आया फिर बाहर चला गया, नहीं, आप दरवाजे से बार-बार एंटर कर रहे हैं, यानी आप सक्सेस के दरवाजे को, फेम के दरवाजे को, मनी के दरवाजे को बार-बार ओपन कर रहे हैं। और जब ये बार-बार ओपननेस आ रही है आपके ज़िंदगी में, जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब चल रहा है, लेकिन फिर अच्छा चल चल रहा है, लेकिन फिर कुछ खराब हो रहा है, लेकिन फिर आप उभर के सामने आ रहे हैं, जीत के सामने आ रहे हैं, ठीक है? जीत के सामने आ रहे हैं। तो ये आपके लाइफ में हो रहा है कि बार-बार हर सिचुएशन से आप जीत रहे हैं, हर बार किसी न किसी सिचुएशन में आप आगे आ रहे हैं, बार-बार आपका चेहरा सामने आ जा रहा है, किसी और इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल के सामने। ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक से अधिक लोगों के सामने आपका चेहरा बार-बार आ जा रहा है, आपका कन्वर्सेशन में नाम बार-बार आ जा रहा है, सिर्फ़ आप ही की तारीफ़ बार-बार हो रही है, तो फिर उनको जलन हो रही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं एक बार तो ठीक था, लेकिन ये 2-3 बार, 10 बार इन्हीं का नाम, हर बार इन्हीं का नाम, ये है क्या? ये है क्या? व्यूअर्स को जानने को लेकर एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है लोगों की, कि ये है क्या जो इनका नाम बार-बार सामने आ रहा है, बार-बार ये जीत रहे हैं, बार-बार ये अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी चीज़ में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो बार-बार आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? कैसे हो रही हैं ये चीज़ें? तो उनको जाननी है, उसके कारण उनके अंदर एक जेलसी डेवलप हो रही है, क्योंकि आपके नाम बार-बार वो सुन रहे हैं। आपको वो बार-बार देख रहे हैं कहीं पे, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं स्पेशली, तो बार-बार जो लोग आपको जानते हैं वो देख रहे हैं। तो उसके कारण एक वेट हाँ, तो उसके कारण एक जेलसी यहाँ पे डेवलप हो रही है, क्योंकि बार-बार ऐसे आप छा रहे हो ना, बार-बार आप छा रहे हो, ठीक है? यानी अभी यूनिवर्स ने एक लाइन कही, आसमानों पे आप छा रहे हैं बार-बार। जैसे आसमान को देखेंगे तो बादल कितने रहते हैं ना छाए हुए। तो बिल्कुल उसी तरह से आप आसमान पे छाए हुए हैं, बादल बन के। तो या तारे बन के, ये भी कह सकते हैं अगर नाइट की बात करें। तो इसीलिए एक जेलसी आ रही है लोगों की तरफ से, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे और खुद वो ऐसे हैं भी नहीं कि उनकी तारीफ़ की जाए। आप ऐसे हैं जिसकी तारीफ़ की जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की है, या उनको आता नहीं है बहुत चीज़ें। अपनी लाइफ़ में उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की है, जिसके कारण लोग उनको उतना ज़्यादा महत्व, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है? जितना वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए वो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कुछ लोग, जिसके कारण कुछ लोग जेलस हैं, ठीक है? और उनको बहुत हार्ट ब्रोकन फ़ील होता है, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, बहुत हार्ट ब्रोकन फ़ील करते हैं। जैसे कि एक होता है ना, किसी ने मेरे दिल को ऐसे कस के दबा दिया। जब आपकी तारीफ़ होती है तो उनको लगता है कि जैसे किसी ने दबा दिया उनको, उनके दिल को दबा दिया, ठीक है? आई नो ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, ऐसा उनको फ़ीलिंग आती है कि जैसे अंदर से किसी चीज़ ने उनको पकड़ के रख लिया है, और वो चाह के भी वो लाइक यस, फेक स्माइल। मुझे वो कार्ड याद आ गया। एक तो मेरे पास डेक है, टैरोट डेक, जिसमें एक कार्ड है, उसमें लिखा हुआ है ओरेकल कार्ड्स हैं बेसिकली, वो कुछ भी आप बोले। तो उसमें एक लिखा हुआ है फेक स्माइल, तो फेक स्माइल वाला वो कार्ड मुझे दिख रहा है। तो यानी लोग क्या करें, उनको एक तो अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी ने दबा दिया है, और तो उनको अगर कोई बताता है तो वो ऐसा गुस्सा भी नहीं दिखा सकते। अब झूठ-मूठ का उनको झूठी हँसी दिखानी पड़ेगी, ठीक है? झूठी हँसी दिखानी होगी, फेक स्माइल दिखानी होगी, तो फेक स्माइल वो दिखाते हैं। क्योंकि वो दिखा नहीं सकते ना कि वो गुस्सा है, फिर उनको लोग और गलत समझेंगे। तो फेक स्माइल देते हैं वो। हाँ, हो गया तुम्हारा ये काम, ओके। अगर आप बताएँगे तो वो ऐसा रिएक्ट करेंगे कि अच्छा हो गया तुम्हारा काम। फिर कुछ कुछ समय तक आप उनके चेहरे पे हँसी देखेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इधर-उधर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो इधर-उधर दूसरे लोगों से बात करने लग गए। ठीक है? तो हाउ यू विल फाइंड आउट, अब मैं वो बताऊँगी कि कैसे ऐसे लोगों को आप पहचानेंगे भीड़ में। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आई नो मैं हमेशा पार्टी का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हो, आप जहाँ काम करते हो वहाँ भी जा सकते हो, आप किसी इवेंट में भी जा सकते हो, लेकिन हाँ, आप जहाँ भी जा रहे हो जहाँ पे लोग हैं, ठीक है? उसमें एक ये जेलस इंसान भी है, ठीक है? ये जो भी जेलस है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे, ठीक है? तो ये आपसे बात कर रहा है, आपने कुछ बताया कि हाँ जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी मेरे लाइफ़ में ये चल रहा है, कुछ अच्छा आपके लाइफ़ में चल रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है, जो आप ही के सेलिब्रेशन के लिए हो रहा है, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। बहुत लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बहुत लोग अपनी बर्थडे पार्टीज़ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत लोग अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, या फिर कहीं पे हिस्सा हैं आप इन चीज़ों का, और वहाँ पे किसी की मुलाकात आपसे हो जाती है, तो मान लीजिए आप फीमेल हैं, ठीक है? आप मेल भी हो सकते हैं, ठीक है? आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और कोई और फीमेल या मेल आपके पास आया, ठीक है? या आई, फिर आपने उसको बताया हाँ जी, ऐसा-ऐसा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा-सा स्माइल किया, हाँ, अच्छा है,
ठीक है, लेकिन उसके बाद ना वो आपको सडनली इग्नोर करने लगेंगे। वो आपसे ना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक इंसान होता है, तो इस इंसान को आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे? ये इंसान आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बात करेंगे आपसे कि हाँ, कैसे हैं ये वो। उसके बाद ये आपके बगल के सीट पे भी अगर बैठे होंगे, तो ये उठ के कहीं और जाके बैठ जाएँगे, या फिर ये खड़े होके अगर आपसे बात कर रहे हैं उस जगह पे, जैसे आप इस इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है? किसी जगह पे खड़े होके। आपने इनको कुछ-कुछ बताया अपने बारे में कि आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, या फिर आपने, या उनको पहले से पता है तो वो आपको कांग्रेचुलेट करने आ गए, ठीक है? फिर वो सब किया, तो मतलब हार्डली 1 मिनट की बातें होती हैं, ठीक है? 1 से 5 मिनट की बातें होती होंगी, उससे ज़्यादा नहीं। फिर ये इंसान ना फेक स्माइल देके वहाँ से दूसरे किसी वुमेन या मेन के पास चला जाएगा बातें करने के लिए। फिर उस इंसान से खूब बातें करेगा, लेकिन आपसे बातें नहीं करेगा। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रही हूँ? आपसे कम देर बातें की, लेकिन अब दूसरे इंसान के पास चले गए, क्योंकि अगर आपके पास रहेंगे ना तो उनको वो कहते हैं ना ज्वालामुखी उनका अंदर से फटने लगेगा। तो इसीलिए वो उस चीज़ को थोड़ा हैंडल करने के लिए, अपनी जेलसी के लेवल को कम करने के लिए, वो किसी और इंसान से बात करने चले जाएँगे, और आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, ऑफ़ कोर्स करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है। अगर मैंने आपको नहीं रीडिंग दी होती, नहीं बताया होता तो बात अलग रहती। लेकिन आपसे बात कम करेंगे लोग। आप थोड़ा-सा पीछे हट जाएँगे बात करने में आपसे। क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं न कहीं वो आपके लेवल पे नहीं है कि आपसे बात करें, पहली चीज़। दूसरा, जलन रहेगी तो उस कारण से आपको हल्का-सा इग्नोर किया जा सकता है व्यूअर्स। लेकिन बहुत अच्छा कार्ड हमारे पास आया है हर्मिट का। आप पहले से ऐसे इंसान हो जिसको अकेले रहने में सही लगता है, आप अकेले भी रह सकते हो, लोगों के साथ भी रह सकते हैं। तो वो मुझे इस कार्ड से पता चलता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने उस लाइफ़ को ऑलरेडी देख लिया। अकेली लाइफ़ को आपने देख लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है। तो आप रह सकते हैं, आपको कोई अकेला छोड़ देगा, यू आर फाइन, मतलब आप बहुत फाइन हो, अकेले भी ठीक हो। आपको वहाँ पे भी, या फिर आपको दूसरे लोग मिल जाएँगे, जॉइन करेंगे आपको, ओके? तो ऐसा ये बिहेवियर रखेंगे जो लोग आपसे जेलस हैं, जिससे आपको एक पता चल जाएगा, ठीक है? यस। ओके, अगर यहाँ पे कुछ यंग लोग हैं या यंग नहीं भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे कोई पूछ सकता है, क्या कर रहे हैं आप? इन टर्म्स ऑफ योर करियर वगैरह, या इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ पूछेंगे करियर, रिलेशनशिप में आप क्या कर रहे हैं। तो एक जो पूछा जाता है नॉर्मली कि आप क्या कर रहे हैं, आपका कितना बिज़नेस कर रहे हैं तो कितना ये हो रहा है, वो सब पूछा जाता है, लेकिन एक नॉर्मली पूछा जाता है मतलब। लेकिन ये जो इंसान आ रहे हैं अभी पिक्चर में मैं देख पा रही हूँ, वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि आपके करियर में, आपके स्टडीज़ में, आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ़ में क्या चल रहा है, या आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड या फ्रेंड, ये जो भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी हो सकता है, लेकिन एक तो नॉर्मली पूछा जाता है, हाँ जी, आपके करियर में क्या चल रहा है और आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो फ्यूचर में, ठीक है? ये सब पूछा जाता है। लेकिन ये वैसे नहीं पूछेंगे। ये जो फीमेल आ रही हैं पिक्चर में, या मेल भी हो सकते हैं ये आपसे ऐसे पूछेंगे, और क्या चल रहा है? इससे बेहतर भी तुम कुछ कर सकते थे, कर सकती थी। या इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉफ़िट नहीं है, या इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, कमी निकालना बेसिकली। तो कोई ऐसा इंसान भी आपको मिल सकते हैं नियर फ्यूचर में, या अभी करंट एनर्जीज़ में, कि जो कमी निकालेंगे कि हाँ, ये चीज़ ना अच्छी नहीं थी, आपके पार्टी में ये चीज़ अच्छी नहीं थी, या आपके वेडिंग में ये चीज़ें अच्छी नहीं थी। अगर आपके घर की वेडिंग हो रही है, मान लीजिए शादियाँ हो रही हैं, बर्थडे पार्टीज़ हो रहे हैं, या कुछ भी आप इवेंट रख रहे हो, ये अच्छा नहीं था। या फिर आप ही को लेके कि आपने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छे से नहीं किया, ये और अच्छे से हो सकता था, या फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली जो कमियाँ निकालने वाली वुमेन या मेन होते हैं ना, वैसे से आप कहीं न कहीं रहेंगे, सराउंड होंगे, तो वो लोग जेलस हैं बेसिकली। कमी है नहीं, कमी निकाली जा रही है क्योंकि जेलसी है, ठीक है? जेलसी है तो कुछ ना कुछ तो कमी निकालनी है, तो वो निकाली जा रही है। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी बोल्ड दिख रही है। आप काफ़ी आपकी ना तेज़ आँखें हैं। ठीक है, बहुत तेज़ आँखें हैं आपकी। आपकी आँखें पूरा अरेंजमेंट देख सकती हैं, पूरी चीज़ों को देख सकती हैं, अपने लाइफ़ को देख सकती हैं, अपने करियर को देख सकती हैं, अपने रिलेशनशिप को देख सकती हैं, क्या सही है, क्या गलत नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ वांड्स आया है, वो गलत जनरली नहीं होती है। वो इतनी तेज़ उसकी आँखें होती हैं ना, वो पकड़ लेगी कि यहाँ पे मेरे लाइफ़ में ये चीज़ें गलत हो रही हैं, नहीं तो इंट्यूशन आ जाएगा। इंट्यूशन का भी कार्ड है। तो वो गलत नहीं है, और वो आपके लिए बताया गया है वो कार्ड, चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो। आपको पता है आप क्या कर रहे हो। मतलब आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तभी तो आप कर रहे हो ना। सबसे बड़ी बात है, आपको पता है क्या कर रहे हो, तभी आप कर रहे हो ना, इसीलिए। लेकिन वो चीज़ें वो इंसान नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपसे जेलस हैं, तो इसीलिए वो आपसे जेलस हो रहे हैं कि सब कुछ आप सही कर रहे हैं, तो अब कुछ तो कर नहीं सकते, तो कमी निकाल लेते हैं आप में।
तो वो कर रहे हैं कि या आप जो काम कर रहे हो या आप जो अरेंजमेंट्स करते हो, उनमें ही थोड़ी बहुत कमी नहीं, उसमें भी वो निकाल नहीं पाते हैं, उनको बहुत खोजना पड़ता है, तो भी वो अपने हिसाब से निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो भी कमी नहीं रहती है, जो वो बोलते हैं कि ये कमी है, तो वो भी एक्चुअली में कमी नहीं रहती है, लेकिन उनको बातें बनानी रहती हैं, कुछ लोगों को बातें बनानी रहती हैं। तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो बिना मतलब का जैसे इशू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई इवेंट है या आपके वर्क प्लेस पे कोई इवेंट होने वाला है, तो उसको मान लीजिए आप हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें आपको बोला जा सकता है, या आप काम करते हैं कहीं पे, वहाँ पे बोला जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें काइंड ऑफ मैनिपुलेट करना, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सुन के चेंज नहीं करना है चीज़ों को। ये आपके लिए एडवाइस है कि कोई बोल रहा है ये सही से नहीं है, तो थोड़ा बहुत सही कर सकते हो, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि मैनिपुलेशन का कार्ड आया है ना, तो मैनिपुलेट कोई कर रहा है, तो मैनिपुलेट होना नहीं है, क्योंकि चीज़ें वर्कआउट करेंगी आप ही के फेवर में। ठीक है, बाकी आपका लक अच्छा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, लक अच्छा मतलब यूनिवर्स का सपोर्ट है कि कभी कुछ होता भी है तो वो चीज़ें एक घूम फिर के समय के साथ सही हो जाती हैं। ओके, तो आपके लाइफ में तो वो जो सपोर्ट है डिवाइन का, वो जो लक है आपके लाइफ में, वो जो समय आपका साथ दे रहा है या देने लग जाता है जब आपका समय सही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें, आपका इंडिपेंडेंस, आपका इंट्यूशन, आपकी नॉलेज भी, तो ये सब देख के लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं यहाँ पे। तो इसीलिए लोग आपसे ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ जेलस होते हैं। ओके, सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।